क्या ही लोग होते हैं यार। मैंने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर अपने वीडियो में कुछ बातें क्या बोल दी कि मुझे अपने दर्शक ही गरिया रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे हुक्मदेव तू बिक गया है। कोई कह रहा है साले कुत्ते तेरे से उम्मीद नहीं थी, कोई कह रहा है कि तू डिमोटिवेट कर रहा है, कोई कह रहा है कि इसी सोशल मीडिया से क्रांति आने वाली है, कोई कह रहा है कि अभी क्रांति की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टाइम दो। बहुत सारी बातें हो रही है। तो भैया मैं 100 बात की एक बात कहना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इस सोशल मीडिया क्रांति वाली चीज़ का कुछ दिन इंतज़ार कर लीजिए, कुछ दिन इंतज़ार कर लीजिए। अभी मुझे एक बात बताइए कि ये सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी पार्टी बन गई है कि बीजेपी और कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। अगर किसी मुद्दे पर सरकार को घेरना है तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही घेरोगे या आपको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा? मेरा इस बात का जवाब दीजिएगा। क्योंकि दरअसल अगर कोई भी इश्यूज़ है जिससे परेशानी है, प्रॉब्लम है, जैसे नीट के एग्ज़ाम में आप सभी को पता है पेपर लीक का मामला हुआ, तो राजस्थान में कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरे, सरकार से जवाब मांग रहे हैं, वहाँ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। लेकिन आप सोच रहे हो कि सोशल मीडिया पर ही हम सिर्फ इस्तीफा मांगे और इस्तीफे हो भी जाए, ये पॉसिबिलिटी आपको नज़र आती है क्या? और इसके जो कर्ता धर्ता है, एक अमेरिका में बैठे हुए हैं अभिजीत साहब, ध्रुव राठी सपोर्ट कर रहे हैं तो वो जर्मनी में हैं, एक कोई ऑस्ट्रेलिया में है। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है उसको सरकार एक दिन में रोक सकती है, एक दिन में। आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि सारा कंट्रोल सरकार के पास है? और एक और चीज़, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये दरअसल जो है ना बांग्लादेश की तरह, नेपाल की तरह क्रांति बनेगी। भाई बांग्लादेश में जो क्रांति हुई थी, नेपाल में जो क्रांति आप लोग क्रांति बोलते हो, जो युवा सामने आए थे जेनजी, जैसे कि नेपाल में सामने आए थे, श्रीलंका में सामने आए थे, वो वहीं पर थे। वो कोई विदेश में बैठकर अपने जेनजी को लीड नहीं कर रहे थे। आ रहा समझ मेरी बात को? अब मुझे एक और चीज़ समझाओ। मान लो आपको महंगाई पर सरकार को घेरना है, जैसे कि बीजेपी 2012-13 के दरमियान कांग्रेस को घेरा करते थे, तो सड़कों पे उतरती थी या नहीं उतरती थी? जनता उनके साथ होती थी या नहीं होती थी? बताइए आप मुझे देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो इस पर ये सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि धरातल पर उतरने की ज़रूरत होती है। आप कीबोर्ड और टाइप करके अपनी बात पहुंचा रहे हो, वीडियो बना के बात पहुंचा रहे हो। भाई ये जो वर्तमान में सत्ता है ना, वर्तमान में जो सत्ता है ना, आप सोच रहे हो सोशल मीडिया से कोई फ़र्क पड़ेगा? ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी बात मानकर आप यकीन कर सकते हो। अगर कुछ करने, जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, चाहते तो वो सारी बात सोशल मीडिया पे करते, रोज़ युवाओं से कहते कि आज मैं युवा उस प्रदेश के युवा से बात करूंगा, चलो ऑनलाइन जुड़ जाओ। आज मध्य प्रदेश के युवा से बात करूंगा, आज उस प्रदेश की युवा। चाहते तो सोशल मीडिया से हर प्रदेश के युवाओं से बातचीत कर सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब वो जो होती है कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, बड़ी बड़ी टीवी लगा के बात कर सकते थे। लेकिन बंदा उतरा ग्राउंड पर, पूरे देश को उस बंदे ने घुमा, जाना, प्रॉब्लम समझी, उसके बाद धीरे धीरे रिजल्ट आ रहा है। टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ की ओर अभी आ जाए। तो इस देश का इतिहास रहा है, इसी देश का नहीं अधिकांश देशों का, कि जो क्रांतियाँ हुई है ना, जो सरकारें झेपी है ना, वो पब्लिक ग्राउंड में उतरी है, सड़कों पर उतरी है, उसके बाद कुछ होता हुआ दिखा है। अब आप सोशल मीडिया पर सिर्फ क्रांति के सपने देख रहे हो तो चलो हम तो बधाई देते हैं भाई, हो जाए अगर आपका कोई सपने हो जिस तरह की वो बातें रख रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपका पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ में है, यकीन मान के चले। और दूसरी बात, एक और चीज़ वायरल हो रही थी। हाँ, एक इनका इंटरव्यू था अभिजीत साहब का, जो फाउंडर है इस कॉकरोच जनता पार्टी। वो ये कह रहे हैं इंटरव्यू में कि अगर मैं इंडिया आऊँ तो मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। सरकार से डर रहे हैं वो। बताइए आप, गिरफ्तारी से उन्हें डर लग रहा है, और बात हो रही है जेनजी में क्रांति लाने की। दूसरी बात, यही दीपक साहब, मतलब अभिजीत साहब हैं, दीप के नाम सरनेम है शायद इनका। ये राहुल गांधी के बारे में कुछ आप सर्च करो तो इनका पुराना ट्वीट निकल कर सामने आया, जिसमें वो राहुल गांधी को कह रहे हैं कि राहुल गांधी का कोई दुश्मन नहीं है, वो खुद अपने आप खुद के दुश्मन हैं।
यानी कि मेंटलिटी आप समझ सकते हो। चलो भाई, मुझे लोग गालियाँ दे रहे हैं, देना दो, लेकिन मैं तो ये कर रहा हूँ, सिर्फ इंतज़ार कीजिए, सिर्फ इंतज़ार कीजिए। समय हर बात का जवाब लेकर आता है, जवाब आ जाएगा। ये कितने दिनों तक क्रांति वाली जो चीज़ें हो रही है, कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है, जिसके बारे में सब चीज़ें हो रही है, कितने दिनों तक क्या क्या रंग दिखाती है, आप और हमारे सबके सामने आ जाएंगे। जो मुझे अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं वो अब अनसब्सक्राइब कर सकते हो, और जब उन्हें मेरी बात सही लगे, कभी मेरे वीडियो देख लेंगे तो लगे हाँ यार बंदे ने बात बोली थी वो सही हुई, तो सब्सक्राइब कर लेना। वरना भाई माफ़ी मांग लूँगा कि यार हाँ आप सही कहते थे कि यकीनन रंग दिखा है इसका। चलो, उसके बाद हाल फिलहाल में राहुल गांधी एक बात लगातार कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, आर्थिक सुनामी आने वाली है। लोग पहले राहुल गांधी की बात को बिल्कुल सीरियस ही नहीं लेते थे। आप सभी को पता है, पप्पू कहते हैं कि पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, कुछ भी आदमी बोल देता है। लेकिन कुछ सालों में, तकरीबन 4-5 साल से मैं उनकी कुछ बातें नोट कर रहा हूँ। उस बंदे ने जो बात बोली ना, वो भले ही देर से सही साबित हुई, लेकिन हाँ, वो बात बिल्कुल सही साबित होती हुई दिखाई देती है। कोविड के बारे में क्या बोला था आप सभी को पता होगा, वो कोविड के बारे में बात उनकी सच हुई। उसके बाद उन्होंने कई सारी भविष्यवाणियाँ की है। वो है डॉलर रुपये के बारे में बात की थी, है ना, महंगाई के बारे में बात की थी, बेरोजगारी का, मतलब धीरे धीरे उनकी बातें ना धरातल पर ऐसा लगता है हाँ यार ये बात उस आदमी ने कही थी और अब ये होती हुई दिखाई दे रही है। अब वो आर्थिक सुनामी की कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी की ये बात भी सही हो जाएगी आने वाले वक्त में? क्या लगता है आपको? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें तो इस देश का मीडिया ढांक कर चल रहा है, ये मान के चलिए। बहुत सारी चीज़ें सरकार के सामने नहीं आ पा रही ना, उसके पीछे मीडिया ही आप सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है। जिस दिन मीडिया अपनी ओरिजिनल वाली पत्रकारिता पर आ जाए ना, लेकिन आएगा नहीं, आएगा नहीं। आप क्या सोच रहे हो, आएंगे? आएंगे नहीं है आसानी से। लेकिन जिस दिन भी ये ठान लिया देश के तमाम मीडिया घरानों ने कि भाई हमें पत्रकारिता करना है, चाहे जो हो जाएगा, चाहे हमें किसी भी एजेंसी का सामना करना पड़े, अब जो होगा देखा जाएगा, उस दिन यकीन मान के चलिए, उस दिन बहुत बड़ा बदलाव आपको देश में दिखेगा। सरकार बदले या ना बदले, मैं नहीं कहूँगा कि मीडिया अपने वाले पे आ जाए तो सरकार को पलट कर रख दे, मैं इस बात पर इतना यकीन नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, ये वही मीडिया है जो एक समय में बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों का इस्तीफा दिलवा देता था। जब उनके बारे में खबरें चलाते थे ना, ये लोग डिबेट करते थे ना, तो पार्टी उस मंत्री का इस्तीफा ले लेती थी। अब मुझे जो समझदार लोग होंगे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। अगर इस्तीफे की बात कर रहे हैं कि अब तो वर्तमान समय में तो इस पार्टी में तो इस्तीफे नहीं होते, भले कुछ भी हो जाए। लेकिन जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था ना, तब एक बड़े नेता का इस्तीफा हुआ था। किस नेता का हुआ था? कांग्रेस ने इस्तीफा लिया था, आप सभी को पता होगा। कपड़े बदलने के आरोप उनके ऊपर लगे थे कि देश में इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया है और ये कपड़े बदल रहे हैं, प्रेस के सामने आ रहे हैं। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, और सिर्फ मीडिया में उनकी जमकर आलोचना हुई थी, उसके चलते सरकार ने कह दिया था कि आप इस्तीफा दे दीजिए, छवि खराब हो रही है पार्टी की। अब ऐसा होता है क्या? क्या क्या चीज़ें नहीं हुई देश में, क्या क्या नहीं हुई। ये तो कहते हैं कि हमारे इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं। खैर, अब जो लोग आरोप लगाते हैं, ब्लेम करते हैं मुझे कि ये ना फलाना ढिकाना चिंकाना, मैं कह रहा हूँ कि ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, ये ज़्यादातर हवा, आपको लगता है कि हवा में बोल दी गई है, कुछ भी फ्लो में कह दिया गया है। लेकिन मैं किसी बात का बहुत देर तक मंथन करता हूँ। कभी कभी मंथन करने के साथ साथ पढ़ता भी हूँ कि पहले कभी ऐसा हुआ था, वर्तमान में क्या हो सकता है, अनुमान लगाता हूँ, आइडियाज़ लगाता हूँ। मैंने डॉलर के बारे में बात बोली थी, अगर किसी को पता हो तो, अगर कोई हमारे पुराने दर्शक हो तो, कि भाई आने वाले समय में 90 क्रॉस कर देगा। हुआ ना 90 क्रॉस। कई सारी चीज़ें हैं यार, हम तो कारण क्या, कई बार तो डर के वजह से बोल नहीं पाते। लेकिन हाँ, इंतज़ार कीजिए जनता कॉकरोच पार्टी के बारे में। और ध्रुव राठी भले ही जुड़ गए हैं, ध्रुव राठी भले ही उन्हें सपोर्ट कर दिया गया है, लेकिन हाँ, अगर इन्हें कुछ करना हो, इन्हें सरकार से को मान लो ज्ञापन ही देना हो, तो इनके फाउंडर कहाँ है? इनको लीड करने वाला कौन है? बताओ, कौन लीड करने वाला है? पार्टी में तो एक लीडर होता है ना, कि इनके नेतृत्व में हमने ये ज्ञापन सौंपा, इनके नेतृत्व में हमने आंदोलन किया, इनके नेतृत्व में हमने रैली निकाली। इनका नेतृत्व कौन करेगा? कमेंट में बताइएगा मुझे। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगी, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दिए इजाज़त। नमस्कार।